तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आमिर कोचिंग सेंटर के एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे डेली लाइफ में घटने वाली घटनाएं आखिर क्यों घटती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं घटती है ना। क्या चाहिए? तो दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना। उसी के हिसाब से लिख सकते हैं हम कि चावल का भात बनना या भोजन का पचना, भोजन का पचना या भोजन का खराब हो जाना। या कोयले का जलना लिख सकते हो, कोयले का जलना। अच्छा, देखते हैं हम कि इन चीजों के होने के बाद कुछ बदलाव आता है। तो आखिर ये बदलाव क्यों आता है, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके समीकरण में। ठीक है, तो जैसे दूध से दही का बनना हम 9th में पढ़े थे। ठीक है, हम 9th में पढ़े थे जो दो चीज, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या है रासायनिक परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन का बात करें तो ये वो परिवर्तन होता है जो एक बार बदल जाए तो दोबारा वो रिवर्स बैक नहीं जा सकता। जैसे मान लो कि अगर एक बार दूध से दही बन जाए तो क्या दही से दूध बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये क्या है हमारे लिए? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर भोजन एक बार पच जाए तो वापस पचा हुआ भोजन वो वापस भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, एक बार भोजन खराब हो जाए ठीक हो सकता है, वापस नहीं हो सकता है। कोयला एक बार जल जाए फिर उसे दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। जो एक बार बदल जाए तो दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में समझे तो जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मान लो कि मोमबत्ती एक बार जल जाए तो वो वापस फिर से मोमबत्ती के रूप में नहीं आता है, न जलता है। उसको जमा कर लो, है ना, वो हो जाएगा पानी के रूप में। फिर उसे क्या कर लो, एक मोमबत्ती के आकार में ढाल लो, फिर उसमें फीता वगैरह डाल के जला लो, जल जाएगा वो। मोमबत्ती का जलना। ठीक है, एक बार मोमबत्ती जल जाए, इसे जितना बार जलाना चाहो ये जल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये न जलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे बर्फ का बनना, है ना, बर्फ का बनना। पानी एक बार पिघल जाए वापस वो बर्फ बन सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार मतलब बर्फ पिघल गया तो दोबारा वो बर्फ नहीं बनेगा, बन सकता है। तो कुछ ऐसे परिवर्तन जो सिर्फ कुछ वक्त तक रहता है फिर वो वापस अपने स्टेट में आ जाता है ना, अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। जैसे गुब्बारे को फुलाना, है ना, गुब्बारे को फुलाना। गुब्बारा फूला हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें हवा है, जैसे उसमें हवा निकला वो गुब्बारा फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को क्या करते हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, जिस पर क्या करते हैं? गौर नहीं करते। लेकिन आज हम इन चीजों पे क्या करेंगे? गौर करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो हेडलाइन डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया, इसे लिखते हैं हम केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जैसे मानो कि
कोई ए पदार्थ है जो बी पदार्थ के साथ मिल करके कोई सी पदार्थ बना रहा हो, तो ये कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव है, इसे ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। मान लो कोई एक पदार्थ है और वो टूट करके, है ना, टूट जाए किसमें, दो पदार्थों में, तो इसे क्या है, इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दो पदार्थों का आपस में मिल करके कोई तीसरा पदार्थ बनना, लेकिन जो तीसरा पदार्थ बनेगा वो पहले वाले दोनों पदार्थों से बिल्कुल अलग होगा, है ना। दो पदार्थों का आपस में मिलना, मिलने के बाद कोई तीसरा नया पदार्थ बनाना, और जो बनेगा वो पहले वाले दोनों से बिल्कुल अलग होगा, इसलिए क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा देखें, एक पदार्थ का टूटना, एक पदार्थ का टूटना कितने पदार्थों में, दो या दो से अधिक पदार्थ में, दो या दो से जितना भी ज्यादा टूट जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना, और जो अलग अलग पदार्थ बनेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, इसे ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर, आपस में मिलना या एक पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके अलग गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करती है तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बेसिकली हम ये बात कह रहे हैं कि जब कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बनाती है तो इस घटना को ही, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। तो एक बात याद रखेंगे कि ये जो दो पदार्थ है जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो तीसरा पदार्थ बनता है, यानी जो अलग पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं हम प्रतिफल। क्या कहते हैं हम, प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं? तो हेडलाइन डाल लेंगे हम, अभिकारक। अभिकारक, हेडलाइन डालेंगे अभिकारक। रिएक्टेंट लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया होने पर जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है,
अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद हम हेडलाइन डालेंगे अभिकारक के बाद प्रतिफल। अभिकारक के बाद हेडलाइन डालो प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। तो इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। इसे अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? H2O, है ना। इसे बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं हम 2H2O यानी कि जल बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भाग लेने वाला पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे मान लो कि कोई खेल हो रहा है, उस खेल में खेलने वाले को क्या करेंगे हम? खिलाड़ी, प्लेयर, है ना। बाकी सब लोग क्या है? देखने वाला। लेकिन खेलने वाला जो है वो क्या है? प्लेयर है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भाग लेने वाला पदार्थ है उसे कहेंगे हम क्या? रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन दोनों के अभिक्रिया होने के बाद जो अलग पदार्थ बना वो क्या है? जल। यानी कि ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना उतार लो, इसको उतारो एग्जाम्पल दे करके। जैसा कि हम जानते हैं दो पदार्थों का आपस में जुटना ही रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि एक पदार्थ का टूटना भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप उदाहरण में देखेंगे एक पदार्थ का टूटना। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो टूट जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है? हमारे लिए क्या है? अभिकारक। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिकारक। ठीक है। रिएक्टेंट, इसे रिएक्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। भले एक पदार्थ हो लेकिन भाग तो एक यौगिक का, एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाना भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे हम अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अभिकारक है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या है? हमारे लिए प्रोडक्ट, या ये दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों क्या है? प्रोडक्ट, प्रतिफल। लिख लो इसको। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले दिन, अगले टॉपिक के साथ, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं।